एग्रीकल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अभी हम इसको देखते हैं कि मतलब इसमें पढ़ना है इसके आगे का टॉपिक। तो सबसे पहले कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में जो लोग हुआ करते थे वो खाते क्या होंगे, सवाल पैदा होता है। ये मतलब सब सोचते होंगे कि वो क्या क्या खाते होंगे। जैसे कि आज हम बहुत सारी चीज़ें खाया करते हैं, तो वो प्लांट प्रोड्यूस भी होते हैं, वो ग्रेन्स होते हैं। कुछ लोग जो नॉनवेज खाते हैं तो वो लाइक फ़िश वगैरह भी खाते हैं। तो हमारे दिमाग में अब भी आता है कि क्या तब 47 ईयर्स अगो वो क्या खाते थे, क्या वो ये सब चीज़ को खाते थे, या फिर वो उस वक्त कहाँ तक पहुँचे थे, उन्हें क्या क्या चीज़ों के बारे में पता चल गई थी और वो उस समय उसको कंज्यूम करते थे। तो आज हम ये वाला चैप्टर को पढ़ते हैं, मतलब ये इस वाले टॉपिक को पढ़ते हैं। तो हाँ, वो खाते तो थे लेकिन वो दोनों ही खाते थे। लाइक जैसे कि प्लांट्स प्रोड्यूस भी कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर फूड भी, और उसके बाद फिर वो एनिमल्स फूड भी खाते थे। तो वो दोनों ही खाते थे। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं अच्छे से। तो जैसे कि अगर बात करते हैं कि वो एग्रीकल्चरल फूड क्या क्या खाते थे, तो उसमें हमें एविडेंसेस मिले हैं वीट के, बार्ले के, लेंटिल्स के, चिकपी, सीसम, मिलेट और राइस के भी एविडेंसेस मिले। हमें पता चलता है कि वो ये चीज़ें कंज्यूम क्या करते थे, मतलब इस चीज़ों से वो फैमिलियर थे। और एनिमल में जैसे फ़िश वगैरह है वो ये सब खाते थे। एक बात और बता दूँ, बात अगर एनिमल्स की आती है ना, तो वो एनिमल्स को खाते भी थे, मतलब तुरंत किलिंग करके, और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन के लिए भी यूज़ करते थे। वो आगे हम पढ़ेंगे साथ में मिलके। और पते और क्या क्या हमें एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिले वहाँ से। तो हमें मिला है बनावली से टेराकोटा मॉडल्स ऑफ लॉ, बनावली से और चोलिस्तान से। चोलिस्तान जो है वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, और बनावली जो है, चोलिस्तान जो है वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, और बनावली जो है प्रेजेंट डे हरियाणा में है। तो यहाँ से हमें टेराकोटा मॉडल ऑफ लॉ मिलते हैं। पहले मैं ये बता दूँ कि ये टेराकोटा मॉडल ऑफ लॉ क्या होता है। तो जैसे कि अभी जो चीज़ें हमारे आसपास होती है तो हम उसका खिलौने का रूप दे के बच्चे उससे खेलते हैं। जैसे कि अगर किचन वेयर का बात करें तो किचन वेयर में जैसे खिलौने होते हैं किचन के, छोटे छोटे प्लास्टिक्स के और भी अलग अलग चीज़ें के, जिससे कि बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं वो खेलते हैं। तो इस समय ये पता चलता है कि अभी जो चीज़ें यूज़ होती है उसका हम लोग ऐसे खिलौने के रूप में उसका लाइक रफ जो चीज़ें होती है वो बनाया करते हैं, और मार्केट में बिकती भी है काफ़ी। तो उस वक्त हमें टेराकोटा मॉडल ऑफ लॉ मिला है, दैट मतलब ये शो करता है कि उस वक्त एग्रीकल्चर में वो चीज़ों का यूज़ करते होंगे, प्लॉविंग करते होंगे, इसलिए हमें उसके मॉडल्स मिले हैं। उसके बाद हमें कालीबंगन में, जो कि राजस्थान में है कालीबंगन, ये राजस्थान में जो नॉर्थ वाला पार्ट है वहाँ पे हनुमानगढ़ एक जगह का नाम है, और उसी में कालीबंगन आता है। तो कालीबंगन में हमें प्लॉट फील्ड मिले हैं, और वहाँ से हमें ये पता चलता है कि हाँ मतलब लाइक एग्रीकल्चर के एविडेंसेस ये दोनों ही हमें दिखे हैं। इसके अलावा हमें मल्टी क्रॉपिंग भी मिली है। मल्टी क्रॉपिंग मीन्स एक बार में एक से ज़्यादा क्रॉपिंग करना, इसको मतलब इस प्रोसेस को मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं। तो वो इतने ज़्यादा सिविलाइज्ड थे, कह सकते वो इतना प्लान्ड तरीके से हर चीज़ों को करते थे, और उसके बाद फिर उनके एविडेंसेस हमें अभी मिलते हैं, और उस हिसाब से हम ऐसे पता कर पाते हैं कि अच्छा वो ये करते थे और वो ये चीज़ें जानते भी थे। और मतलब ऐसे है कि अगर वो एग्रीकल्चर करते थे तो इरिगेशन भी करते होंगे। देखो मोस्ट ऑफ द इंडस वैली जो साइट्स मिले हैं ना वो हमें नदी के किनारे ही मिले हैं। अगर हम हड़प्पा की बात करें तो वो हमें रावी नदी के किनारे मिला है। मोहनजोदाड़ो की बात करें तो इंडस के किनारे मिला है। अगर राखीगढ़ी की बात करें तो यमुना स्ट्रीम में मिले हैं। तो ऐसा जहाँ पे मतलब जो साइट्स है या फिर जहाँ पे पहले से पानी अवेलेबल हो, जहाँ पे नदियाँ हों, वहाँ तो इरिगेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जहाँ पे जो जैसे कि सेमी एरिड रीजन हो, और जैसे कि अफ़गानिस्तान का कोई हड़प्पन साइट्स हो और वहाँ पे पानी की किल्लत हो, वहाँ पानी नहीं हो, तो फिर उस जगह पे वो इरिगेशन के लिए कैसे पानी का यूज़ करते होंगे। तो हाँ मतलब वो इसका भी ध्यान काफ़ी अच्छे से रखें। उनकी जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम थी वो भी बेस्ट थी एज ए इरिगेशन के रूप में, क्योंकि हमें ना कैनाल्स के एविडेंसेस मिले हैं, और ये कैनाल्स के एविडेंसेस हमें अफ़गानिस्तान में मिले हैं। तो ये मतलब शो कर रहा है कि वो इरिगेशन का भी सिस्टम स्टैब्लिश करके
रखे थे उस वक्त में। इसके अलावा हमें धोलावीरा से जो वाटर रिजर्वायर्स है ये भी मिला है, बहुत सारे हम लोग लगभग 700 वेल्स भी मिले हैं। तो ये सब ये शो कर रहा है ना कि वो थे, वो मतलब लाइक उनकी तारीफ़ नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा सिविलाइज्ड, इतने प्लान तरीके से चलने वाले और इतना ज़्यादा डेवलपमेंट उस समय में, अभी से इतना साल पुराना, बड़ी बात है ये। अभी इसको एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए। सिंगडोन कॉटन मेजर गुड अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। हमें कॉटन के एविडेंसेस मिले हैं यहाँ से। ये शो करता है ना कि लाइक वो होंगे, वो शायद कपड़े का भी यूज़ करते होंगे, या फिर कह सकते हैं ना कि शायद वो अर्लीस्ट पीपल होंगे जिन्होंने कॉटन का प्रोडक्शन कर रखा था। राइस के भी एविडेंसेस मिले हैं, मैंने पढ़ाया कि व्हीट बार्ले के भी एविडेंसेस मिले हैं, और वुडन प्लॉसियर मिला था, क्योंकि जो आयरन टूल्स थे ना वो मेगालिथिक में मतलब आए थे। तो वो आयरन्स का यूज़ नहीं, मतलब तब वो आयरन्स को ढूंढ नहीं पाए थे और उसका यूज़ नहीं करते थे। तो आयरन के कोई भी एविडेंसेस नहीं मिले हैं। आयरन्स के एविडेंसेस मेगालिथिक एज में मिलेंगे हमें आगे। अब डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल, जैसे कि मैंने बताया था कि एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन के लिए भी वो यूज़ करते थे। अब देखो, एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन का जब वो यूज़ करेंगे तो एनिमल के डोमेस्टिकेशन से बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर हम ऐसे गिनना शुरू करें तो बहुत सारे हैं। जैसे कि पहला तो ये कि अगर फ्यूचर में कभी उनको खाने की किल्लत हो, कभी उनको खाना ना मिल पाए, तो जो एनिमल को डोमेस्टिकेट करके रखे हैं वो उसको किल करके खा सकते हैं उस वक्त, तो वो उस वक्त अपनी जान को बचा सकते हैं। दूसरा, इसका यूज़ ये हो सकता है कि जैसे कि वो एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम शिप को ले लेते हैं तो जो शिप के बाल होते हैं उनसे वो कपड़ा बनाकर उसको पहन सकते थे, जो वूलन क्लॉथ है, तो वो उसको बना के उसे पहन सकते थे, तो उसका कपड़े के रूप में भी यूज़ हो गया। तीसरा यूज़ हम कह सकते हैं कि जैसे कि सिक्योरिटी पर्पज़ से, जैसे कि हम डॉग्स को अभी भी रखते हैं घरों में ताकि हम सेफ़ रहें, मतलब चोरी वगैरह ना हो, कोई अननोन पर्सन ना घुस सके, तो वो सिक्योरिटी मतलब के लिए ऐसे रखा जाता है घरों में डॉग्स को। और तभी वो डॉग्स का जो एंसेस्टर था, उल्फ कह सकते हैं, या फिर मतलब जो बहुत पुराना वाला डॉग्स था, उस थोड़े से उसके दांत अलग हुआ करते थे, थोड़ा वो डरावना दिखता था एज़ कम्पेयर टू जो अभी का क्यूट डॉग होता है, वैसा नहीं होता था। तो वो डॉग्स को मतलब ऐसे डोमेस्टिकेट करते होंगे ताकि उन्हें सिक्योरिटी मिले, ताकि कोई उनसे भयानक ऐसा जानवर हो वो उन पे अटैक ना कर सके, तो वो डॉग्स को भी रखते थे। हो सकता है कि जब वो एग्रीकल्चर करते होंगे तो भी वहाँ पे डॉग्स को डोमेस्टिकेट करके रखते होंगे कि कोई चिड़िया आके ऐसे फसल बर्बाद ना करे, या फिर कोई और दूसरा जानवर आके फसल बर्बाद ना करे। तो उसका हो सकता है कि वो सिक्योरिटी के रूप में एनिमल्स को मतलब डोमेस्टिकेट करके रखते होंगे, उसका यूज़ करने के लिए एज अ सिक्योरिटी। चौथा, हम ये कह सकते हैं कि वो लाइक एनिमल्स लाइक जैसे कि ऐस हो गया, कैमल्स हो गया, उसका यूज़ करते होंगे चीज़ों को ढोने में या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो एनिमल्स का यूज़ तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी होता है, तो वो उनका यूज़ करते होंगे एज अ ट्रांसपोर्टेशन के मतलब एज अ ट्रांसपोर्टेशन के रूप में। तो ये भी हो सकता है। मतलब भाई अगर जानवर को डोमेस्टिकेट कर लो तो एक नहीं कितने फ़ायदे हैं। तो उन्होंने भी ऐसा कुछ सोच के उसको डोमेस्टिकेट किया होगा और हो सकता है वो इससे फ़ायदे भी उठा रहे। मैंने बार बार वर्ड यूज़ किया है, हो सकता है वो उन्होंने ये किया होगा, हो सकता है उन्होंने ये वो किया होगा। इसका कहने के पीछे भी एक रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है ना कि देखो, हिस्ट्री हमें चीज़ें कहाँ से पता चलती है, जो आर्कियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं वहाँ से पता चलती है। जैसे कि मैंने पहले फर्स्ट वाले लेक्चर में बता रखा था कि लिटरेरी सोर्सेज होते हैं और एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। मतलब हिस्ट्री पढ़ने का, समझने का और जानने का दो तरीका है, एक लिटरेरी और एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो कोई कोई पीरियड में ये दोनों में से कोई अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग कार्बन डेटिंग से थोड़ा बहुत कुछ पता कर पाते हैं। जैसे कि स्टोन एज, किसी पीरियड में क्या इंडस वैली को ले लेते हैं, तो इंडस वैली के समय में हमें लिटरेरी सोर्सेज नहीं मिले हैं, और कुछ मिले भी हैं, वैसे नहीं मिले हैं, लाइक कुछ स्क्रिप्ट्स मिले भी हैं, तो उसको हम लोग डेसिफर नहीं कर पाए हैं। तो उसका एकदम बात ही ख़त्म कि लिटरेरी सोर्सेज नहीं मिले, हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले हैं। तो जैसे कि लाइक एक
समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि डिटेक्टिव क्या करते हैं ना कि जो चीज़ें होती हैं ना उनको जोड़ के और जो चीज़ें घट गई होती है उनको फ्रेम करके, जो चीज़ें उन्हें मिलती है एज अ क्लू, उनको फ्रेम करके फिर वो सबके सामने जो सच्चाई होती है वो लाते हैं। उसी तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट भी सेम काम करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को भी जो भी मतलब चीज़ें मिलती है, जो भी एविडेंसेस मिलते हैं, उनको वो ऐड करके फिर उसके बाद वो बताते हैं जो चीज़ें हुई रहती है। पर हाँ, ये एकदम एक्यूरेट भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई एविडेंसेस छूट रही हो सकता है कुछ स्किप हो रहा हो, पर जितना हो सकता है वो उतना करते हैं, वो अपना 100% देने का कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब ये है ना कि एकदम एग्जैक्ट यही हुआ होगा हम ये नहीं कह सकते ना, क्योंकि उस वक्त हमें लिटरेरी सोर्सेज नहीं मिली, हमें केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिली है। तो उस हिसाब से हम एकदम ये हुआ होगा ये नहीं कह सकते। इसलिए मतलब ये सब जो बातें होती है काफ़ी ओपन हैंडेड होती है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि हो सकता है ये हुआ होगा, क्योंकि जो चीज़ें पढ़ने के बाद जितना है ना, मतलब सब कुछ चलो ठीक है हो गया है, लेकिन एकदम 100% नहीं कह सकते। ओके, आई होप यू गॉट इट। आगे चलते हैं। तो मैं थी डोमेस्टिकेशंस पे, तो मैंने उसके काफ़ी सारा यूजेस बता रखा था। अभी स्लाइड को मैं पढ़ देती हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए। ऑक्सन, बुफेलो, गॉड्स, सीप, पीक्स वर डोमेस्टिकेटेड। मैंने बताया कि ये सब डोमेस्टिकेट किए जाते थे। एसेस एंड कैमल्स वर यूज्ड एज अ बीड्स ऑफ बर्डन। मैंने बताया कि इनको ढोने के लिए भी यूज़ किया जाता था। उसके बाद हमने क्या देखा कि एलिफेंट्स एंड राइनो वर नोन। एलिफेंट्स एंड राइनो, मैं आगे पढ़ाऊँगी कि एक पशुपति सील मिलते हैं, उसमें ना पिक्चर्स बनाए हुए कुछ एनिमल्स के, जिसमें कि एलिफेंट्स, राइनो, डियर ये सारे वहाँ पे हैं। तो वहाँ पे भी इनको देखेंगे, दोबारा से पढ़ने का मौका मिलेगा उधर। फिर हमें रिमेन्स ऑफ हॉर्सेस फाउंड इन सुरकोतोड़ा एंड एविडेंसेस ऑफ हॉर्सेस इन मोहनजोदाड़ो एंड लोथल। ओके, हॉर्सेस के एविडेंसेस मिले हैं। और पर बात यह है ना कि हॉर्सेस के एविडेंसेस को उतने अच्छे से उसको उतना उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि उस वक्त का जो कह सकते हैं ना कि मतलब एक सोसाइटी था वो यूनिकॉर्न की तरफ मतलब थोड़ा ज़्यादा ओरिएंटेड था, यूनिकॉर्न सेंटर्ड था। तो घोड़े पे उतना कुछ उस वक्त ध्यान नहीं देते। हालांकि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं जो इसको पूरी तरीके से मना कर रहे हैं, मतलब मानने से इनकार कर रहे हैं कि घोड़े के एविडेंसेस नहीं मिले हैं। पर हाँ, ऐसी कुछ कुछ थ्योरी होती है। तो उसके बाद है पीपल ट्री वर्शिप वॉज फाउंड। पीपल की पूजा करते थे, पीपल की पेड़ की। वन हॉर्न यूनिकॉर्न रिकोगनाइज्ड एज राइनो एंड हम्प्ड बुल वॉज कॉमनली वर्शिप्ड। मैंने बताया कि यूनिकॉर्न की पूजा करते थे क्योंकि वो उसी मतलब वही ओरिएंटेड सोसाइटी हुआ करती थी। आपने ये भी मूवी देख रखी होगी शायद, मोहनजोदाड़ो। उस मूवी में क्या है ना कि ऋतिक रोशन को सपने में यूनिकॉर्न दिखता है, तो ये वही यूनिकॉर्न है। आप वहाँ से विजुअलाइज करके टॉपिक को रिकनेक्ट कर सकते हो और आपको लंबे समय तक याद भी रह पाएगी और आप थोड़ा वो रिलेट भी कर पाओगे चीज़ों को। यूज़ ऑफ एम्यूलेट्स टू वार्ड ऑफ घोस्ट एंड एविल स्पिरिट्स। एम्यूलेट्स मीन्स होता है ताबीज़। तो वो उस समय जो बुरी आत्मा या फिर जो भी घोस्ट है उनसे बचने के लिए ताबीज़ का भी यूज़ किया करते थे। मतलब कह सकते हैं कि नकारात्मक चीज़ों से बचने के लिए जो निगेटिव चीज़ें होती हैं, ये तो हमें पता है कि शक्तियाँ दोनों ही होती है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। अब कोई उसको अलग तरीके से कुछ और नाम देता है, कोई कुछ और नाम देता है, तो वो बस यहाँ पे वही है कि उससे बचने के लिए वो एमुलेट्स का यूज़ करते थे। द लाइन वॉज नॉट नोन इन हड़प्पन कल्चर। लाइन दूर दूर तक कहीं पे नहीं दिखा है हड़प्पन कल्चर में, ना ही कोई सेल्स में दिखा है, ना ही उसमें कोई और एविडेंसेस मिले हैं लाइक बोन वगैरह कुछ भी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट्स। तो हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं हड़प्पा से। तो ब्रॉन्ज जो है वो कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सचर होता है कॉपर प्लस टीन का। हमें इसका यूज़ काफ़ी मिल गया है क्योंकि उस वक्त हाँ वो उसके पहले से उसका डिस्कवरी हो गया था और इस समय थोड़ा ज़्यादा ही वो मिल जाता है ब्रॉन्ज। जैसे पहले कॉपर आया था, कॉपर के बाद फिर ये, और पता है इसलिए ना जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो समय है इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। स्टोन इम्प्लीमेंट्स वर स्टिल इन वोग। पॉटर्स व्हील वॉज पुट टू फुल यूज़। ब्रोंज स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, बोट मेकिंग, ब्रिक लेइंग एक्सेट्रा वर ऑल्सो अदर ऑक्यूपेशंस कॉमनली फाउंड। तो ये सारे थे मतलब उस
समय में ऑक्यूपेशंस जो मिलते थे हमें, जहाँ से एविडेंसेस मिले हैं, लाइक जैसे हमें पोट्री वगैरह मिली है, कॉपर टूल्स मिले हैं, तो इससे ये पता चलता है कि कौन कौन से लाइक टाइप ऑफ पीपल हुआ करते थे, कौन कौन काम को परफॉर्म किया करते थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रेड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसे कि ट्रेड, तो अभी जैसे कि दोनों ही टाइप के ट्रेड होते हैं। एक होते हैं जो हमारे कंट्री के अंदर ही होता है, जो इंटीरियर वाला ट्रेड है, इंटरनल ट्रेड, और एक होता है जो कंट्री के बाहर होता है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल या फॉरेन ट्रेड कहते हैं। तो उस वक्त जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय था, तो उस वक्त भी दोनों टाइप के ट्रेड परफॉर्म किए जाते थे, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हो, मतलब उसी अपने सिविलाइजेशन में, या तो फिर वो दूसरे सिविलाइजेशन में। तो तब कि सिविलाइजेशन होता था, ऐसे कंट्री बाई कंट्री डिवाइडेड नहीं था। तो तब इंडस वैली के कंटेम्प्रेरी में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन होती थी। तो हमें बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिससे कि ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड है वो मेसोपोटामियन के साथ हुआ करता था। अभी हम पढ़ेंगे भी कि हमें क्या क्या चीज़ें मिली है लाइक वहाँ से। The presence of granaries, beads and measures, seals and uniform script signifies the importance of trade. The barter system was widely prevalent. मैं बता दूँ कि उस वक्त बार्टर सिस्टम को भी परफॉर्म किया जाता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है ये पहले एक बार ही बता दूँ। देखो, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक बंदा है ए, दूसरा है बी। ए के पास बहुत सारे ग्रेन्स हैं, कह सकते हैं कि वह गेहूँ है उसके पास, और बी के पास बहुत सारे मैंगोज़ हैं। अब ए जो बंदा है उसको मैंगो चाहिए और बी वाले को चाहिए गेहूँ, तो वो दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। बट हाँ, जो बार्टर सिस्टम है उसकी एक लिमिटेशन है, और वो ये कि यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ए को भी मैंगो चाहिए तभी हो पाएगा, और बी वाला को भी गेहूँ चाहिए तभी हो पाएगा। अभी जब दोनों का मतलब अगर दोनों को एक दूसरे का चीज़ चाहिए तो वो दोनों आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। और इस पूरे मतलब सिस्टम को, इस पूरे प्रोसेस को, जो एक्सचेंज होता है एक दूसरे की चीज़ें, और वो भी अपनी इच्छा से, तो इस सिस्टम को कहते हैं हम लोग बार्टर सिस्टम। बट वही इसका लिमिटेशन मैंने बता दिया कि इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये पॉसिबल होगा। तो उस वक्त जो था ये मतलब ये भी परफॉर्म किया जाता था। लोथल एंड सुक्ता जेंडोर वर द पोर्ट सिटीज़ यूज फॉर द कंडक्टिंग ट्रेड। ये पोर्ट सिटीज़ हुआ करती थी जहाँ से कि ट्रेड होता था, जैसे कि लोथल के रास्ते से मेसोपोटामिया में ट्रेड हुआ करता होगा। फिर ट्रेड डेस्टिनेशंस क्या क्या थे? अफ़गानिस्तान था, ईरान था, सेंट्रल एशिया था, और मेसोपोटामियन का भी कॉन्टेक्ट्स था। और इम्पोर्ट्स भी हुआ करते थे। अभी देखते हैं क्या क्या होता था इम्पोर्ट्स, और कहाँ कहाँ से इम्पोर्ट्स होते थे। जैसे कि इस स्लाइड में हमारा कि गोल्ड है, गोल्ड कोलार से, जो कि कर्नाटका में है, वहाँ से आता था, अफ़गानिस्तान से और पर्सिया से। मैं इसको थोड़ा बताना चाहूँगी लाइक गोल्ड के बारे में। जो कोलार वाला है, तो ये जो हमारा है ना, ये कोलार, ये तो ये जो है, आपने KGF मूवी देखी होगी जिसमें KGF का फुल फॉर्म होता है कोलार गोल्ड फील्ड। हाँ, तो वो वहाँ से भी सोना ही निकालते थे। आप थोड़ा सा रिकनेक्ट करो, विजुलाइज करो चीज़ों को, वहाँ से भी सोना वो कलेक्ट करते थे। तो इंडस वैली के समय में भी वो ये सब चीज़ें हुआ करती थी। देख, यही वाला कोलार है, यहाँ से सोना आता था, और अफ़गानिस्तान से, पर्सिया से। उसके बाद सिल्वर आता था अफ़गानिस्तान से, पर्सिया से और साउथ इंडिया से। कॉपर खेतरी, जो कि प्रेजेंट राजस्थान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और अरेबिया से आता था। टीन अफ़गानिस्तान और बिहार से आता था। ओ शिट, लैपिस लुजुली एंड सफ़ायर। लैपिस लुजुली एक ब्लू स्टोन होता था, तो ये आता था हमारा अफ़गानिस्तान से, बदख्शान से। एंड जैड, ये भी टाइप ऑफ स्टोन ही है, ये आता था सेंट्रल एशिया से। स्टेटाइट टाइप ऑफ रॉक है, सहर ई सोख्ता ईरान, किरथार हिल्स पाकिस्तान, अमेथिस्ट महाराष्ट्र से, एंड एजेड ये सौराष्ट्र में बता दूँ कि सौराष्ट्र जो है वो है लाइक गुजरात में, वेस्ट इंडिया, कैरलिन्स, एंड नेक्स्ट हमारा जो है, ये मुझे नहीं लगता कि कोई जगह का नाम है।
सेल्सोटोनिया, पता नहीं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी हम यहाँ पे बैठते हैं कि लाइक उसका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा हुआ करता था। तो पहला बात ये कि हम ये टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, हमने बहुत सारी चीज़ों को देख रखा है जिससे कि हमें ये पता चलता है, जैसे कि अगर ब्रिक्स की बात करें तो वो एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो, एक प्रपोर्शन में हुआ करता था। अगर हम उसके टाउन्स की बात करें तो उसका जो टाउन्स था इतने प्लान तरीके से, हमने जब सिटाडेल को पढ़ा था डीप में तो हमने देखा था कि वहाँ पे ग्रेट बात है, वहाँ पे लाइक बाथरूम सिस्टम इतने अच्छे से है, जो बाथरूम का जो लाइक उसका ड्रेनेज है वो मेन ड्रेनेज से कनेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा हमने और भी चीज़ें देखी, जैसे कि अगर लोअर टाउन देखा तो उसके चारों तरफ से भी वॉल्ड किया गया था ताकि कोई फॉरेन इन्वेजन ना हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो लाइक उसको अगर रोड का देखें, रोड को पढ़े, उसके स्ट्रीट्स को पढ़े तो वो भी एक ग्रिड पैटर्न में बने हुए थे। तो ये सब से हमें क्या पता चलता है कि भाई जब इतने अच्छे से चीज़ों को प्लान करके बनाया गया हो तो इसके पीछे कोई ना कोई तो अथॉरिटी होगी ही होगी, चाहे वो स्टेट अथॉरिटी होगी, चाहे वो सेंट्रल अथॉरिटी होगी, या कोई प्राइवेट कोई भी मतलब हो सकता है, लेकिन कोई तो अथॉरिटी होगी जो ये सब चीज़ों को कंडक्ट करवा रही होगी, ये सब चीज़ों को लाइक एग्जीक्यूट करवा रही होगी कि हाँ हाँ ऐसे से काम करना है, उनको बता रही होगी। तो ये कोई भी हो सकता है, मतलब इसका कोई एविडेंसेस नहीं मिला है, पर हाँ इसकी थ्योरीज बहुत सारी है। क्योंकि जैसे हमें पैलेसेस स्पेक्टेकुलर तरीके से मिले, या फिर कह सकते हैं तो उस हिसाब से, जैसे कि अगर हम बात करें कि लेबर को भी काफ़ी मतलब लार्ज स्केल में मोबिलाइज करवाया गया होगा, तो ऐसा तो नहीं कि वो खुद से उठ के चल देंगे। या फिर अगर सील्स का देखें, या फिर वेट्स का देखें, ब्रिक्स का देखें, तो वो भी इतना अच्छे से मतलब यूनिफॉर्म तरीके में, यूनिफॉर्म नहीं कह सकते, एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्म मिट्टी है उसमें, अगर हम उसको अच्छे से पढ़े, उसको अच्छे से जाने तो ये सब क्या शो करता है, कोई तो अथॉरिटी होगी इसके पीछे, और होगी ही होगी। इसके भी बहुत सारे थ्योरीज हैं। कुछ मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं कि नहीं, कोई भी नहीं होंगे। तो ये थोड़ी सी मतलब थ्योरी वीकन हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि इतना सब चलाने के लिए अब खुद से तो कोई करेगा नहीं, मतलब खुद से इतनी सही तरीके से हर चीज़। और वैसे भी किसको ही पड़ा है, मतलब सब कुछ ड्रेनेज लाइक रोड वगैरह। तो ये जो पहली वाली थ्योरी है कि कोई अथॉरिटी नहीं होगी, ये थोड़ी गलत हो जाती है। दूसरा थ्योरी ये है कि हाँ हो सकता है ना, कि मतलब ये सब आर्कियोलॉजिस्ट की थ्योरी है। दूसरा थ्योरी ये है कि हाँ हो सकता है कि होंगे, मतलब अथॉरिटी होंगे, पर एक से ज़्यादा होंगे। जैसे कि स्टेट में अलग अलग चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो वैसे ही अथॉरिटी होंगे अलग अलग रीज़न के। पर ये भी सही नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सबका अलग अलग होता ना, सबका अलग अलग वेट्स पेजर्स होते, सबका यूनिफॉर्म क्यों है। तो ये भी कुछ हद तक सही नहीं है। और तीसरा वही थ्योरी है कि होंगे, मतलब कोई अथॉरिटी होगा, लेकिन ये अच्छे से अभी पता नहीं चला है। बस हम ये कह सकते हैं कि कोई तो अथॉरिटी होगी, जैसा उसका सिस्टम पाया गया है। और ऐसे तो हम उसके स्क्रिप्ट्स को डेसिफर कर नहीं पाए हैं, तो लिटरेरी सोर्सेज से हमें कुछ पता ही नहीं चलता इनफैक्ट। तो हम बस ऐसे अभी कह सकते हैं, हो सकता है फ्यूचर में अगर वो डेसिफर्ड हो जाए तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमें आगे और मिल जाए, तो वो तब देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल यही है कि कोई तो अथॉरिटी होगा जो काम कर रहा होगा इसके लिए। तो अब हम ये देख लेते हैं, जैसे कि कल्चरल होमोजेनिटी इज़ अचीव थ्रू द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, वही है। नो टेम्पल्स और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स वर फाउंड, हड़प्पा वर पॉसिबली रूल्ड बाय अ मर्चेंट्स क्लास, हो सकता है कि वो मर्चेंट्स क्लास के द्वारा रूल किया गया हो। और वेपन्स आर रेयरली फाउंड। इंडस वैली सिविलाइजेशन रिलीजन, अब हम इसके थोड़े रिलीजन को भी देख लेते हैं कि क्या कास्ट होता था, क्या रिलीजन होता था, कैसे किसको फॉलो करते थे वो उस वक्त में। तो हमें वहाँ से चीज़ें मिली है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मतलब, लेकिन ये वो चीज़ें नहीं बताती कि हाँ वो इस रिलीजन को फॉलो करते हैं। हमें जो एविडेंसेस मिले हैं हम उसको पढ़ लेते हैं कि हमें क्या क्या मिला है, पर हाँ इससे ये नहीं है कि हाँ वो इस रिलीजन को फॉलो करते होंगे। जैसे कि हमें वहाँ पे मदर गॉडेस की स्टैचू मिली है, जो बहुत सारा ज्वेलरी ऐसे पहनी हुई है। तो कह नहीं सकते कि वो मदर गॉडेस मतलब ऐसे कौन से रिलीजन से थी या फिर ऐसा कुछ नहीं, बस हमें उनके स्टैचू मिले, तो हो सकता है कि वो उनकी पूजा करते होंगे।
उनके अलावा एक पृष्ठ किंग भी हमें मिले हैं, जो एक पोस्चर कह सकते हैं, एक पोस्चर में बैठे हुए, स्टैंडर्डाइज्ड पोस्चर में बैठे हुए हैं, तो हो सकता है वो उनकी पूजा करते होंगे। और वो साथ ही साथ नेचर वर्शिपर भी थे, वो नेचर की भी पूजा करते थे। फिर हमें वन हॉर्न एनिमल जो यूनिकॉर्न मिला था, तो हो सकता है वो उसकी मतलब पूजा करते थे। उसके बाद हमें एक प्रोटोसिवा की भी स्टैचू मिली है, जो कि योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं। तो ये भी हो सकता है कि शायद ये अर्ली हिंदूज़ के डिटीज़ हों और वो उनकी पूजा करते होंगे। साथ ही हमें कोनिकल स्टोन लिंगास भी मिले हैं। लिंगास जो प्रेजेंट डे शिवलिंग होते हैं ना, लाइक उस तरीके से ही वो दिखते हैं, तो वो लिंगास भी मिले हैं। तो बहुत का कहना है कि शायद वो शिवा मतलब लिंगास की पूजा करते होंगे, योनि की पूजा करते होंगे। एंड बहुत का ये भी कहना है कि हो सकता है कि ये मेज़र के लिए वेट के लिए यूज़ करते होंगे। तो इसका भी कुछ बहुत ज़्यादा वो निकला नहीं है, पर ये सब चीज़ें मिली हैं जो कि एज अ रिलीजियस रूप में प्रैक्टिस, जैसे कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए यूज़ की जाती होंगी। हो सकता है इन सब चीज़ों से हमें उनके रिलेशंस के बारे में और कुछ डीप पता चल सके, पर हमें एविडेंसेस यही मिले हैं। इसके अलावा अब मैं स्लाइड को भी एक बार पढ़ देती हूँ, जैसे कि द रिलीजन ऑफ अ हड़प्पा इज स्टिल अप फॉर डिबेट, मतलब जो रिलीजन है वो डिबेटेबल टॉपिक है। काफ़ी चीज़ें मिली हैं पर कंफर्मेशन तक नहीं पहुँचे हैं, हम कंक्लूजन तक नहीं पहुँचे हैं, रिजल्ट तक नहीं पहुँचे हैं। There is widespread speculations that the Harappans reversed a mother deity who represented a fertility. The Indus Valley civilization does not appear to have had any temples or palaces that would have provided obvious proof of religious practices or individuals' deities. In contrast to Egyptian and Mesopotamian civilizations, a swastika sign used in later Indian faiths, including Hinduism, Buddhism, and Jainism, is shown ऑन अ फ्यू इंडस वैली सेल्स। तो क्या कह रहा है इसमें ये है ना कि हमें जैसे कि स्वस्तिका मिले हैं, और स्वस्तिका को फॉलो करने वाले लाइक हिंदू धर्म वाले भी है, बौद्ध धर्म वाले और जैन वाले भी हैं। तो इससे भी कुछ कंफर्मेशन नहीं पता चलता है, बस इससे एविडेंसेस हमें पता चलते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ें मिली हैं। उसके बाद हमें टेराकोटा फिगर ऑफ मदर गॉडेस मिली है। फालो एंड योनि वर्शिप, जो मैंने लिंगा और योनि के बारे में बताया था वही है। पशुपति महादेव शिव वॉज फाउंड विद द एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बुल सराउंडिंग हिम विथ 2 डियर नियर हिज फीट। तो पशुपति का एक सिल मिला है जिसमें इतने सारे जानवर हैं, जैसे एलिफेंट है, 2 डियर है उनके पैर के पास बैठा है, राइनो है, टाइगर है। उसके बाद हड़प्पन स्क्रिप्ट्स है। तो हड़प्पन देखो स्क्रिप्ट का यूज़ क्यों होता है, चीज़ों को जैसे कि लाइक अगर वो चीज़ें कुछ भी लिखवाते हैं, ठीक है। ऐसे मैं एक बार और पहले भी बता चुकी हूँ कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो अभी तक डेसिफाइड नहीं हुआ है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है उसके वजह से। अगर वो पता चल जाए तो हमें बहुत सारी उसके बारे में और चीज़ें पता चल जाएंगी। तो जो हड़प्पन जो स्क्रिप्ट्स है ना वो पिक्टोग्राफिक फॉर्म में थे, और इसको पढ़ लेते हैं। द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज़ अ पिक्टोग्राफिक इन नेचर बट हैज़ नॉट बिन डेसिफाइड सो फार। दे आर रिकॉर्डेड ऑन सील्स एंड कंटेन्स ओनली अ फ्यू वर्ड्स। हड़प्पन स्क्रिप्ट इज़ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब इसके जो स्क्रिप्ट थे वो सबसे पुराने थे, और ये शॉर्ट भी हुआ करते थे, और इनको हम डेसिफाइड नहीं कर पाए अभी तक। वेट्स एंड मेजर ऑफ अ इंडस वैली सिविलाइजेशंस। सबसे पहला बात तो हम वेट्स का यूज़ क्यों करते हैं, बताओ क्यों करते हैं वेट्स का हम यूज़, और वेट्स कितने टाइप के हमें मिले हैं। देखो इंडस वैली के सिविलाइजेशन के बारे में बात करें ना, तो जैसे कि देखो वेट्स का हम यूज़ करते हैं रेगुलेशन ऑफ एक्सचेंज के लिए, और उस वक्त भी हम बहुत सारे वेट्स मिले हैं, अलग अलग शेप के मिले हैं, अलग अलग साइज़ के मिले हैं, और क्यूबिकल शेप के भी हमारे पास मतलब बहुत सारे ऐसे वेट्स हैं जो मिले हैं, और मेटल स्केल भी मिले हैं। तो इनका भी अलग अलग तरीके से अलग अलग यूज़ किया गया था, जैसे कि यूज़ ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड द मेजर्स टू कीप काउंट्स ऑफ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, टू इंडल्ज इन ट्रेड एंड कॉमर्स एक्सेट्रा। वेट्स आर फाउंड इन अ मल्टीपल्स ऑफ 16। तो जैसे ट्रेड और कॉमर्स में वेट्स का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और फिर ये 16 के मल्टीपल्स में भी पाए गए हैं। हड़प्पन पोट्री ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन पोट्री के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि महाजनपद के समय में जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड पोट्रीज मतलब उस वक्त आ जाती हैं, और वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में हमें रेड पोट्रीज मिलती है।
मतलब रेड वर पोर्ट्रीज मिलती है जो उसके साथ ब्लैक डिज़ाइंस भी होते हैं। तो ये पोर्ट्री से कलाकारी वो किया करते होंगे उस वक्त, लाइक पोर्ट्रीज बनाते होंगे, फिर उस पर पेंट किया करते होंगे। तो वेल डेवलप्ड पोर्ट्री टेक्निक्स विद द एलेबरेट डिज़ाइंस ऑफ ट्रीज एंड सर्कल्स, रेड वर पोर्ट्री पेंटेड विद द ब्लैक डिज़ाइंस। अब है इंडस वैली सिविलाइजेशन सील्स है। सील्स का यूज़ करते हैं हम, जैसे कि अगर हम प्रेजेंट डे एग्जाम्पल से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी ऑनलाइन ऐप से चीज़ों को मंगवाते हैं, चाहे वो स्नैपडील हो, चाहे अमेज़ोन हो, फ्लिपकार्ट हो, कोई सा भी हो, तो वहाँ से जब भी हमारे पास सामान आता है तो पूरी तरीके से पैक्ड होता है और वहाँ पे लिखा भी होता है कि अगर सील खुला हुआ हो तो आप सामान को ना लें। मतलब हो सकता है कि उसमें सामान किसी ने कुछ बदल दिया हो, तो वो पहले उसमें लिखा होता है। तो सील उस वक्त भी जो ये काम कर रहा है ना, आज का सील, वो उस वक्त भी वही काम किया करता था, बस वो दिखता अलग था। तो जैसे कि सील वो जैसे मिट्टी के होते थे ना, वो टेराकोटा के, तो जो भी सामान होता था उस पर वो रहता था, वो बनाया हुआ, और उसके ऊपर फिर जैसे कि सीलिंग कर देते थे, उसकी निशानी हो जाती थी और उससे वो पैक्ड हो जाता था। अगर उसको कोई भी खोलेगा तो वो तो टूट जाएगी, तो से जो रिसीव करेगा उसको पता चल जाएगा कि वो रास्ते में खुल गया है। तो इसलिए वैसे वो मतलब कोई खोलता नहीं, मतलब एक सेफ्टी, एक सिक्योरिटी, जैसे वो लॉकर होता है ना, उस तरीके से वो काम करता था। तो हो सकता है ना कि उस लाइक सीलिंग पे हो सकता है कि सेंडर का एड्रेस या फिर उसका नाम या फिर कुछ भी लिखा हो, या उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए उसमें चीज़ें लिखी गई हो, तो हम उसका पढ़ लेते हैं सीलिंग की। Seals are used for the purpose of a trade or worship. Images of animals such as the buffalo, bull, tiger, etc. for the inscribed in the seals. देखो जो सील्स पे होते थे ना, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें लिखी होती थी, लाइक उसमें स्क्रिप्ट्स होते होंगे जो हम लोग डेसिफर नहीं कर पाए, और कभी कभी एनिमल्स का भी लाइक उस पर ड्रॉ किया होता था, जिससे कि जो इलिटरेट पर्सन है ना, वो एनिमल्स को देख के चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सके, उनको पहचान सके। स्कल्पचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग देख लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कल्पचर फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द डांसिंग गर्ल। हमें वहाँ से डांसिंग गर्ल मिली है। बिसाइड इट स्कल्पचर्स लाइक द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अ नेक्ड वुमेन, मदर गॉडेस, वियर्ड मैन, टाइड स्टैचू इन द मेल टॉर्सो वर डिस्कवर्ड। स्कल्पचर्स में हमें ये डांसिंग गर्ल, मदर गॉडेस, ये सब मिली है। टेराकोटा फिगराइंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। टेराकोटा फायर बेक्ड अर्दन क्ले used as a toy or an object of a worship. Massive stone works were not found in a Harappan, which shows the poorly developed artist work made of stone. रिलीजन मैंने पढ़ा रखा था ये, लाइक उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। पशुपति, महादेव, ये सब मिले हैं। फिर उसके बाद फिर लाइक जैसे कि वन हॉर्न यूनिकॉर्न भी मिला है। Clay figure of women have been discovered at Harappa. Plant is represented sprouting out of women's embryo in one figure. As a result, Harappans saw the earth as a fertility goddess, worshipping her in the same way that the Egyptians reversed the Nile goddess Isis. The masculine god is shown as a seal with a three-horned head seated in the पोज ऑफ अ योगी। बताया था मैंने वो पशुपति के बारे में। दिस गॉड सिट्स ऑन अ थ्रीन सराउंडेड बाय द एलिफेंट्स, टाइगर, राइनासोर्स एंड बुफेलोज। जो मैंने रिलीजन का पढ़ा दिया, बस उसी को थोड़ा और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है, थोड़ा और बता दिया है, बात वही है। तो इसको भी मैं पढ़ ही देती हूँ जहाँ से छोड़ा है। This god sits on a three, but the two deer emerge at his feet. The divinity represented is known as the Pasupati Mahadeva. There have been several stone phallus and the female sex organ symbols discovered. Trees and animals were highly revered by the Indus people. The one-horned unicorn, which is related to the rhinoceros, is the most significant, while the humped bull is the second most important. Numerous amulets have been discovered. अब है बरियल्स के बारे में। तो बरियल्स देखें अगर हम लोग उस वक्त की, तो बरियल्स में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं और बहुत अलग अलग तरीके से बरियल्स हमें मिले हैं उस वक्त, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त का। तो अगर हम बरियल्स का अगर अच्छे से देखें तो जैसे कि कुछ कुछ सिमेट्रीज़ के साथ साथ, जैसे कुछ कॉफन्स मिले हैं, कुछ सिमेट्री के साथ साथ ना एनिमल्स भी मिले हैं, कुछ के साथ कुछ गोल्ड की चीज़ें मिली हैं, कुछ के साथ बीड्स वगैरह सब मिले हैं।
तो उन सबको हम एक एक करके ऐसे पढ़ेंगे बरियल्स का। तो पहला अगर हम देखें इसके, तो cemeteries unearthed near town like Mohenjo-daro, Harappa, Kalibangan, Lothal and Rupar said information on the Harappan burial habits. At Mohenjo-daro, both complete burial and the post cremation burials were prevalent. The burial hole at Lothal was lined with the shared bricks, indicating that coffins were used. At Harappa, wooden coffins were also discovered. Both burials have been discovered in Lothal. उसके बाद occasionally with the pairs of her bones, however there is no concrete proof that the sati is practiced. मतलब सती का कुछ ऐसे हमें एविडेंसेस नहीं मिला है कि सती प्रैक्टिस की जाती थी या फिर सती प्रैक्टिस नहीं की जाती थी, इसका कोई एविडेंसेस हमें नहीं मिला है सती के बारे में। पर हमें बरियल्स के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी मिली हैं, कुछ बरियल्स के साथ कुछ और मिला है, कुछ के साथ कुछ और मिला है। लेकिन जब अगर हम उसके ओवरऑल को देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो अपने साथ चीज़ों को भी ले जाना पसंद करते थे, या फिर उनका ऐसा मानना होगा कि हाँ शायद ये मौत के बाद फिर शायद वो जहाँ जाएंगे वहाँ पे दूसरी उनकी दुनिया होगी, ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला है। बरियल्स के अलग अलग तरीके मिले हैं हमें उस वक्त में। उसके बाद फिर है जैसे कि डिक्लाइन। अब जब उसके डिक्लाइन वाले थ्योरी पे आते हैं तो हमें बहुत सारे थ्योरीज मिलते हैं सेम, जैसे मतलब बाकियों में हमें मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट की अलग अलग थ्योरी, वैसे ही इस वक्त भी बहुत सारे थ्योरीज मिले हैं उसके डिक्लाइन पे। देखो जब ये डिक्लाइन हुआ था ना तो अचानक से वेट्स, सील्स, स्पेशल बीट्स, ये सब ना मतलब इनकी लाइक बहुत ही कम होने लगे थे अपने आप। उसके बाद जैसे कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड या क्राफ्ट देखे वो भी ख़त्म होने लगे थे, हाउस कंस्ट्रक्शन जो टेक्निक्स था वो भी ख़त्म होने लगे थे। तो जब इसके डिक्लाइन वाले थ्योरी पे आते हैं तो बहुत सारा अलग अलग इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। कुछ कहते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से इसका डिक्लाइन हो गया होगा, मौसम चेंज हो गए होंगे। कुछ का कहना ये है कि हो सकता है डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा, तो वो वहाँ से सब कुछ छोड़ के फिर दूसरी जगह हो सकता है चले गए होंगे। कुछ का कहना है कि एक्सेसिव फ्लड्स हो सकता है आया होगा जिसकी वजह से वो अपने साथ सब कुछ बहा के लेके चला गया होगा। तो कुछ का कहना ये है कि हो सकता है ना कि जैसे कि ड्राउट आ गया होगा और नदियाँ सूख गई होगी और इसलिए दूसरी जगह पर उनको शिफ्ट करना होगा। कुछ का कहना ये है कि वो बहुत सारा लैंड यूज़ करते होंगे जिसकी वजह से लैंडस्केप आ गया। तो बहुत सारा जैसे बहुत सारे इसके लाइक थ्योरीज है डिक्लाइन के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के। कुछ का कहना ये है कि कोई एक चीज़ से डिक्लाइन नहीं हुआ होगा, बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी कारणें होंगी जिसकी वजह से ये डिक्लाइन की तरफ चले गए। कुछ कहीं कुछ और हुआ होगा, कहीं कुछ और हुआ होगा, तो वो माइग्रेट करते गए होंगे अपने साइड्स से, तो फिर वो इसलिए डिक्लाइन हो गया। तो अभी हम स्लाइड का देख लेते हैं। Following reasons are considered to be responsible for the decline of Indus Valley civilization. As I said, decreasing fertility due to increasing the salinity on account of expansion of a nearby desert, sudden subsidence of uplift of a land causing floods, earthquakes caused changes in the course of a Indus. The Harappan culture was destroyed by invading Aryans. कुछ का कहना है कि आर्यन इन्वेजन्स की वजह से, लेकिन प्रेजेंट डे में मतलब ये थ्योरी है इसको रॉन्ग प्रूफ करते हैं क्योंकि कोई आर्यन इन्वेजन्स हुआ ही नहीं था उस वक्त, ऐसा कहा मतलब कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। There is no universal agreement on what caused the Harappan civilization to fall. Several hypotheses has been प्रपोज्ड। मैंने बताया कि बहुत सारे हाइपोथेसिस निकल के आए इससे। नेचुरल डिजास्टर्स लाइक द रिपीटेड फ्लड्स, रिवर ड्राइंग अप, डिमिनिशिंग सोइल फर्टिलिटी owing to over exploitations and periodic earthquakes may have been contributed to the downfall of Harappan towns. The invasions of Aryans, according to some experts, was the ultimate blow. The Rig Veda mentioned the demolition of the forts. Human bones discovered crowded together at Mohenjo-daro further suggests that the city was attacked by the strangers. अटैक का भी कारण यहाँ बताया गया है। The Aryans possessed a stranger weaponry and the fast horses which may have been helped them to conquer this region. So इतने सारे थ्योरीज हैं, मैंने इसको एक्सप्लेन बहुत पहले ही कर दी, मतलब पढ़ाने से ये स्लाइड पढ़ने से पहले अच्छे से कर दिया था और वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप इसे पढ़ के थोड़ा और ऐसे रिवीजन कर सकते हो। हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म। अब कुछ MCQ है, इसको भी देख ही लेते हैं।
विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स गिव द एविडेंसेस ऑफ अ स्टेडियम। मैंने पहले लेक्चर में ये वाली चीज़ें नहीं दूसरे लेक्चर में मैंने ये वाली चीज़ें डिस्कस की है, जिसमें कि मैंने साइट्स को पढ़ाया है और कहाँ कहाँ से कौन कौन से एविडेंसेस मिली है वो भी। तो अगर आपने अच्छे से लेक्चर्स को सुना होगा तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज़ मैं बता देती हूँ कि इसमें कौन सा है। तो ये है धोलावीरा, जहाँ पे हमें स्टेडियम के एविडेंसेस मिले हैं। द लोकल नेम ऑफ अ मोहनजोदाड़ो इज़, मोहनजोदाड़ो का जो लोकल नेम है वो माउंट ऑफ डेड है। पता है, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब स्टोरी टाइप बता रही थी तभी मैंने बताया था कि हड़प्पा वाला जो रीज़न था ना, वहाँ से अलेक्जेंडर कनिंघम को चीज़ें मिली थी, मतलब उसको दी गई थी। वो चाहता तो उस पर काम करवा के लाइक इसकी डिस्कवरी पहले करवा सकता था, मतलब उसको अनाउंस कर सकता था, पर उसने इग्नोर किया। फिर बाद में जो विलियम आए उन्होंने वो देखा और उसके बाद फिर वो अनाउंस किए विद द हेल्प ऑफ रखलदास बनर्जी एंड दयाराम साहनी। तो ये मोहनजोदाड़ो है ना, उसकी बहुत सारी चीज़ें बची हुई थी। मतलब जैसे कि हड़प्पा वाला जो ब्रिक्स थे ना, वो बहुत सारी ब्रिक्स की चोरी की गई थी। मतलब जब वो रेलवे बन रहा था ना, तो जब ब्रिटिशर्स रेलवे बना रहे थे तो हड़प्पन की जो बहुत सारी चीज़ें ब्रिक्स थी उसको तोड़ के उस ब्रिक्स को वहाँ मतलब वो रेलवे ट्रैक में यूज़ किए। पर तो इसलिए ना बहुत सारी जो चीज़ें थी ना हड़प्पन की, वो डिस्ट्रॉय हो गई। जबकि मोहनजोदाड़ो की चीज़ें थी ना वो सेफ़ थी। वो इसलिए सेफ़ थी ना क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अमाउंट ऑफ डे मतलब जो भी मतलब इंसान के जो कंकाल थे ना वो बहुत सारे वहाँ पे थे। तो लोग वहाँ जाने से डरते थे कि वो शायद भूतिया जगह होगा। तो चलो इसका फ़ायदा हुआ और फिर लोग वहाँ पे गए नहीं, और ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस मिल पाए जिसके कारण हम आज पढ़ रहे हैं हिस्ट्री को। तो यस, मोहनजोदाड़ो को माउंट ऑफ डेड कहते हैं। हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड इन ऋग्वेदा? तो इंद्र थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड इन ऋग्वेदा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स गिव्स द एविडेंसेस ऑफ अ डॉकयार्ड? ये भी मैंने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया है कि डॉकयार्ड हमें मिले हैं कहाँ से, लोथल से। उसके बाद हड़प्पा इज़ लोकेटेड ऑन अ बैंक ऑफ रिवर रावी। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया था जब भी हमारा पहला वाला उधर वाला जो स्लाइड था, जिसमें कि वो जो जगह था और उसके अनुसार गलत नदी आ गया था, तो मैंने उसको अच्छे से बताया था। तो आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। देखो कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि वहाँ पे वो चीज़ें सही नहीं होती, पर उसको थोड़ा अच्छे से बताते हैं और वो ऐसा इंसिडेंट हो जाता है ना, तो हमेशा के लिए याद रह जाता। तो और ऑफकोर्स जो हड़प्पा है वो रावी के पास है। तो हमारा आज का सेशन होता है ख़त्म, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे महाजनपद को। सो थैंक यू।